बेनज़ीर भुट्टो की जान को खतरा था और इसी खतरे के पेश नज़र लियारी में जानिसाराने बेनज़ीर भुट्टो के नाम से एक तंजीम कायम कर दी गई और इस तंजीम का सरबराह था रहमान डकैत। बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर को मुल्क वापस पहुंची तो आवाम का एक ठाटे मारता हुआ समंदर था जो उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंचा हुआ था। शाहराह फैसल से बिलावल हाउस तक का रास्ता जो चंद मिनटों का था वो कठिन ही रहा था और बेनज़ीर भुट्टो एक कंटेनर पर सवार थीं और वो आवाम को देखकर हाथ हिलाती और आवाम उन्हें देखकर नारे लगाते। बेनज़ीर भुट्टो का ये काफिला निहायत सुस्त रफ्तारी से बिलावल हाउस की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक कारसाज के मुकाम पर बम धमाका हो गया। ये खुदकुश हमला था और पहले धमाके के बाद एक और बम धमाका हुआ। खुशकिस्मती से बेनज़ीर भुट्टो इन दोनों बम धमाकों में महफूज रहीं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए आने वाले 180 अफराद इसमें शहीद हो गए। और यही वो वक्त था जब रहमान डकैत आगे आया। जानिसारा ने बेनज़ीर भुट्टो का सरबरा और रहमान डकैत ने बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी संभाल ली और अपनी सिक्योरिटी में बेनज़ीर भुट्टो को कारसाज के मुकाम से बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचाया। यह रहमान डकैत का सिर्फ पीपल्स पार्टी पर ही नहीं बल्कि बेनज़ीर भुट्टो पर भी एक एहसान था। और उसके बाद 27 दिसंबर को रावलपिंडी में बीबी की शहादत तक बीबी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जानिसारा ने बेनज़ीर भुट्टो नहीं संभाली हुई थी, जिसका सरबराह मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन था। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 8 जनवरी 2008 की तारीख तय हुई थी, लेकिन बीबी की शहादत के बाद इंतखाबात को आगे बढ़ा दिया गया और 1 महीना 10 दिन की ताख़ीर से ये इलेक्शन 18 फरवरी 2008 को हुआ, जिनमें पीपल्स पार्टी एक वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। और इसके साथ ही रहमान डकैत भी लियारी में एक ऐसा डॉन बन गया जिसे अब चैलेंज करने वाला कोई नहीं था।